So we are very very excited. बहुत सारे करते थे ट्रेन में, तो जब बहुत लंबा सफ़र होता था तो होल फैमिली स्टार्ट प्लेइंग ईदर ड्रमशराज और अंताक्षरी। तो आज मौका मिला है, दिस इज़ माई सेकेंड टाइम आई एम प्लेइंग अंताक्षरी विद अनु सर। एंड उनकी जो मस्ती है, उनका जो एनर्जी लेवल है, उनकी जो यू नो इंसाइक्लोपीडिया अबाउट फिल्म्स एंड पीपल एंड एक्टर्स, वो जान के कितना ताज्जुब होता है कि मतलब बातों बातों में यू नो गेम को खिलाते खिलाते वो ऐसी सारी चीज़ें बता देते हैं जो हमें पता भी नहीं है और पता होनी चाहिए एक्चुअली, बट हमें पता नहीं है। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग कि इट्स जस्ट नॉट अ अंताक्षरी, इट इज़ लाइक अ फैमिली अफेयर दैट वी आर हैविंग इट हियर। सो बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड एंड मोर देन दैट हार जीत का मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई मेडल वेडल मिलने नहीं वाला है। बट हाँ, मज़ेदार होगा, मस्ती मजाक ये सारी चीज़ें होंगी और बस उन सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को हम लोग रिवाइव करेंगे जो बहुत पीछे छूट आई है। सो यस। मतलब रात काफ़ी नहीं होगी, मतलब मोनिका के बारे में मैं क्या बोलूँ, जीनत के बारे में मैं क्या बोलूँ। नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग अपना अपना कैरेक्टर बहुत प्यार से निभाते अच्छा, हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, हम लोग ना इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को ऐसे मैसेजेस करते रहते हैं कि ओ माय गॉड आई लव योर दिस, ओ माय गॉड आई लव योर दिस। तो ये बहुत सब अच्छा होता लगता रहता है। है। और आज आई थिंक पहली बार हम लोग वी वर्किंग टुगेदर। यस, वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। और हम लोग एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे। वी हैव नेवर, मतलब हम लोग दोस्त ही नहीं थे, बट एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी मुलाकात हुई और इतने अच्छे दोस्त बन गए। फिर पता चला कि यू नो शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, आई एम ऑल्सो प्लेइंग एंड द बेस्ट पार्ट इज़ we are playing negative character but people love us for our character, they don't hate us for a change. So I think ये बस उन लोग का प्यार है जो हम इस तरह के कैरेक्टर्स निभाते हैं। और दुर्गा का तो कैरेक्टर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तो नाम से ही मतलब यू नो अब यू कैन एक्सप्लेन दुर्गा, मतलब चंडी वंडी चढ़ गई इनको तो ये किसी की भी वाट लगा और सकती है। जीनत का एक बताऊँ, मतलब शी डजंट इवन हैव टू से सम लाइंस, मतलब आंखें इतनी प्यारी हैं, आंखें ऐसी हैं कि बस एक नज़र देखे और बस घायल हो जाए आदमी, है? और मेरी ये तमन्ना है, जो भी सुन रहे हैं वो, यू नो इट्स लाइक अ विश फॉर मी कि मुझे इसके साथ काम करना है यार। तो कोई जो अगर सुन रहा है तो प्लीज़ यार चैनल वाले यस यस, बहुत छोटी है अपनी इंडस्ट्री, आज नहीं तो कल साथ में काम करेंगे। टू विलन्स टुगेदर बहुत स्पेशल है। हमें पता नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता है वेदर आई एम नॉमिनेटेड और नॉट, बट मेरे बहुत सारे सह कलाकार हैं, मेरे शो से काफ़ी सारे लोग हैं जो नॉमिनेट है और मैं उनका यू नो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जाऊंगी और उनको कंग्रेचुलेट करूंगी बिकॉज आई नो कि मेरे शो से एक दो अवार्ड्स तो आ ही जाएंगे यार। एंड या लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये रिश्ते अवार्ड्स के लिए जो इतने साल से बने रहे हैं ये रिश्ते के साथ।
आई थिंक मैं हर दर्शक को ये बोलना चाहूँगी कि हर एक जो आर्टिस्ट है, जो एक एक्टर है, वो अप्रिसिएशन का भूखा होता है। और ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये हमारे काम को, ये हमारे हार्डवर्क को एक प्रोत्साहन देते हैं कि येस यू आर डूइंग इट वेल। जो अवार्ड्स जीतते हैं वो तो है ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बट जो नॉमिनेट होते हैं और जो वहाँ पर आके लोगों को एनकरेज करते हैं, आई थिंक दीज आर द प्लेसेस, दीज आर द इवेंट्स विच एक्चुअली मेक अस रियली प्राउड दैट वी आर एंटरटेनिंग पीपल सो मच। एंड ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर हमारा ये बैटरी है। हम यही सारे जो अप्रिसिएशन है वो हमारा बैटरी है कि हम जैसे चार्जर लगाते हैं ना चार्ज करने के लिए, सो दीज आर आर चार्जर्स। तो हमें बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात होती है। तो आई थिंक दिस इवेंट इज़ वेरी वेरी इवेंटफुल एंड जॉयफुल। आई थिंक आपको आना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि कितनी सारी मस्ती करते हैं और इतना हार्डवर्क करने के बाद जो अप्रिसिएशन मिलती है उसका मज़ा अलग ही होता है। मैं ये कहूँगी कि इस साल का स्पेशली ये जो जी रिश्ते अवार्ड्स हैं वो इसलिए ख़ास है क्योंकि जी ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। दे आर रिवाइविंग ऑल दी ओल्ड शोज़। मतलब हम बचपन से जी टीवी देखते आ रहे हैं, उसमें है अंताक्षरी और फियर फाइल्स और ये सब, तो वो सारे पुराने शोज़ को वो रिवाइव कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ख़ास है और मेरे लिए ज़्यादा ख़ास है क्योंकि मैं आज अनु कपूर जी के साथ अंताक्षरी खेलने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और आप लोगों को भी देखना चाहिए। तो प्लीज़ आप ज़रूर जी रिश्ते अवार्ड्स देखिएगा, अपना चैनल बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा। एंड वहाँ पर आपकी वजह से हम लोगों को जो ये अप्रिसिएशन मिलता है उसके लिए थैंक यू एंड कीप शावरिंग योर लव टू एवरीबडी आउट देयर हु इज़ डूइंग सच अ हार्ड वर्क ओवर हियर। थैंक यू सो मच। देखो 29 तारीख को आपको पता है कि जी रिश्ते अवार्ड्स होने जा रहे हैं, जो सबसे बड़े अवार्ड्स हैं। और उससे पहले जो है हर साल जो है जी टीवी जो है कुछ ना कुछ नया हमेशा एक नई चीज़ सोचते हैं। इस बार जश्नपुर जाने का फ़ैसला किया है और जश्नपुर का आज जो स्टॉप है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ अद्भुत होने वाला है। तो पुराने कलाकार नए कलाकार मिलेंगे और हम जो है नए नए भूमिकाओं में दिखते हैं। वैसे तो इस पूरी जर्नी को मैं होस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आज जो है बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज जो है माननीय श्री अन्नू कपूर साहब भी जो हैं आज उपस्थित होंगे सेट पर और अंताक्षरी भी खेली जाएगी। तो जश्नपुर की ट्रेन जो है रुक गई है अंताक्षरी खेलने के लिए। जो जीतेगा वो आगे जाएगा। ओके, सो इस बार कितनी एक्साइटमेंट है जी रिश्ते अवार्ड के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं तो नॉमिनेट नहीं होता क्योंकि मैं फ़िक्शन शो नहीं करता। उम्मीद है कि कोई देखे और मुझे फ़िक्शन शो के लिए भी ले। तो लेकिन जुड़ा हूँ जी से और काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है होस्ट करने का तो मैं बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना हाथ पैर सब खुले शो करने के लिए, तो तैयार रहता हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सारे आर्टिस्टों से मुलाकात हुई है, सब अपने हैं, है ना, नया साल है, मज़ा आ रहा है। तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला है जी रिश्ते अवार्ड? कहा ना कि जो गाड़ी है इस बार जी रिश्ते अवार्ड जो है वो जश्नपुर जा रहा है। अब जश्नपुर जो है वो सोचिए कि कितनी अद्भुत जगह होने वाली है कि सब कुछ होने वाला है, मनोरंजन, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, बहुत कुछ। तो अगर मैं सब कुछ भी बता दूंगा तो फिर जश्नपुर में आएगा कौन? 29 दिसंबर को देखिएगा ज़रूर। हाँ, आपको क्या लगता है कहाँ पड़ती होगी जश्नपुर? जश्नपुर वहीं पड़ती है जहाँ पर जश्न होता है। और जश्न कहाँ होने वाला है? जश्न जो है 29 तारीख, आप डेट बुक करिए, उस दिन होगा जी। मैं तो सारे शोज़ देखता हूँ, मैं तो बचपन से जी देखते आया हूँ। जी का जब मोनोग्राम आता था टीवी स्क्रीन पर और गाना चलता था एक तो तेरा मस्ताना शबाब, इतना लूप में देखा। क्या है, चर्चाओं में रहना ज़रूरी है। अच्छा करें बुरा करें लेकिन चर्चाओं में रहना ज़रूरी है। चर्चाओं में रहोगे तभी बात होगी, नहीं तो फ़ायदा क्या है। ऐसे कई आए कई चले गए, पता भी नहीं चला। और एक मेरी अच्छी कंटेस्टेंट थी और उम्मीद था कि ज़्यादा करेंगी, वो थी दलजीत कौर।
लेकिन दलजीत कौर चली गई, बड़े अफसोस की बात है। बड़ा अच्छा खेल रही थी। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है हर किसी किरदार के साथ आप कंट्रोवर्सी देखें, कुछ अलग भी होता था अगर ज़्यादा देर तक रुकती हो तो। अगर बात करें हाँ जी, टॉप 3 में किसको देखते मैं देखता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला को, अजीम को देखता हूँ और मैं पारस को देखता हूँ। मेरे को लगता है इस बार 3 लड़के खड़े होंगे स्टेज पर। अच्छा, आसिम की बात की करते काफ़ी वायरल जो है आसिम, जब से उन्होंने मिडिल क्लास की बात की, मिडिल क्लास के लोगों को डिफेंड किया, आपका क्या रिएक्शन है उसके ऊपर, क्या टेक है? भाई मैंने एक्चुअली वो एपिसोड देखा नहीं है, तो उन्होंने क्या बात कही मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। क्या कहा था उन्होंने? भाई देखो ऐसा है कि सही बात है कि अगर आपके सब कुछ है लेकिन आपके पास में किसी के लिए इज़्ज़त नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। हाँ, इज़्ज़त भी उसी को मिलती है जो कि इज़्ज़त देना जानता है। अगर आप देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। आजकल तो महिलाएं जो हैं, पता है ना, नारी मुक्ति संगठन बहुत चल रहा है, मी टू, संभल कर भैया। तो किसकी बॉन्डिंग आपको फेक लग रही है? किसकी बॉन्डिंग मुझे फेक लगी? देवलीना और सिद्धार्थ की जो बॉन्डिंग शुरू हुई थी वो मुझे वाकई बड़ी फेक लगी थी। ऐसा लगा था अरे वाह ये प्लान करके आएंगे, और लेकिन हो नहीं पाया। शेफाली इज़ डूइंग गुड, बड़ा अच्छा कर रही हैं, अच्छा खेल रही हैं, और कुछ बदतमीज़ी भी उनके साथ हुई थी तो कुछ कहा भी है उनको, बड़ा अपशब्द कहा है, कुछ ऐसी बात कही है जो कि बिलो द बेल्ट है। तो मैं स्टैंड लेता हूँ इसके विरुद्ध और कहूँगा कि प्लीज़ इस तरह की कतई बात ना करें। किसी की उम्र की और किसी के बाहरी और चरित्र की, किसी के व्यक्तित्व की बात ऐसे ना करें। घर में सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कौन लग रहा है? अरे अपनी कैटरीना अच्छा करती हैं। भाऊ थोड़ा चुप हो गए ना, भाऊ को थोड़ा और बनना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। जो नाम भाऊ देते हैं वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग होता है। भाऊ को करना चाहिए, मज़ा आएगा। और इस बार के बिग बॉस में क्या-क्या पसंद आ रहा है आपको? इस बार के बिग बॉस में सब कुछ पसंद आ रहा है यार। मैंने सुना है सीज़न जो है 1 महीना और एक्सटेंड हो रहा है, ये पता नहीं कंफर्म है नहीं है, लेकिन लोगों के लिए, फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। एक्चुअली जी रिश्ते के फैंस को क्या एक मैसेज देना चाहिए? भाई जी रिश्ता जो है जब से शुरुआत हुई है तब से लोगों के साथ इस तरह का रिश्ता रहा है जी टीवी का कि वो लोगों के घर का एक हिस्सा है, घर का एक सदस्य है। तो इसीलिए जी जो है अपने रिश्ते को, अपने परिवार को कुटुंब कहता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये अपना ऐसा लगता है कि कमिंग बैक होम, जब भी जी की बात होती है ऐसा लगता है घर आ रहे हैं। तो कहीं कोई भी चले जाए कितना दूर भी, लेकिन जब वापसी करने की बात होती है तो जी में वापसी होती है। तो जी के साथ रिश्ता जुड़ा है और मुझे लगता है कि मेरा एसोसिएशन जी के साथ और बढ़े, मैं और अच्छे अच्छे काम करूं, है ना। प्लीज़ काम दो ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी रिश्ते की जो ट्रेन है वो रवाना हो रही है जश्नपुर के लिए। तो नाम ही अपने आप में, नाम से ही पता चलता है कि क्या होने वाला है जश्नपुर में। जश्न होने वाला है। किस चीज़ का जश्न? रिश्तों का जश्न। बेसिकली जो रिश्ते होते हैं वो बहुत प्रेशियस होते हैं, एंड जब दो लोग रिश्ता निभाते हैं तो उस चीज़ का जश्न मनाना चाहिए। तो जी वही कर रहा है, रिश्तों का जश्न मनाने के लिए हम सबको जश्नपुर ले जा रहा है। क्यों? और जैसे कि ये साल का सबसे बड़ा जश्न है, तो हम चाहते हैं कि आप सब भी हमारे जश्न में शामिल हो और हमारे साथ चले जश्नपुर और खूब सारा एंजॉय करें रिश्तों को। अच्छा, सफ़र कितना एंजॉय कर रहे हो? अंताक्षरी खेली जा रही है। हाँ, जब पता चला कि अंताक्षरी के लिए शूट करना है तो बहुत एक्साइटेड थे, बिकॉज यहाँ पे हमें किसी तरह का रोल नहीं निभाना होता है जैसे हम अपने अपने टीवी शोज़ में रोल निभाते हैं। वी जस्ट हैव टू बी आवरसेल्व्स। एंड जब भी हम सफ़र करते हैं दोस्तों के साथ तो क्या करते हैं? अंताक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो उसी थॉट के साथ यहाँ है कि वी जस्ट गोइंग टू हैव फन एंड खूब मस्ती करेंगे, खूब धमाल करेंगे, जश्न मनाएंगे, गाने गाकर, थोड़ी बहुत चीटिंग भी करके जैसे हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं। मैं तो सोच के आया हूँ कि मैं बहुत चीटिंग करने वाला हूँ आज, क्योंकि इतने सारे सॉन्ग्स हैं, सबके लिरिक्स तो सबको याद होते नहीं है।
दिन ऐसा भी आएगा कि उनके साथ अंताक्षरी खेलने का मौका मिलेगा। तो वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे छोटे हैं। छोटों का काम है चीटिंग करना, मस्ती करना, और बड़ों का काम है राइट, तो वो तो होना ही होना है। अच्छा, आप कितने एक्साइटेड हैं अनु जी के साथ? ऑब्वियसली यार, बचपन से जब छोटे छोटे थे तब से अंताक्षरी देखते हुए आ रहे हैं जी टी वी पे, अनु कपूर सर की। और उन्होंने एक बार परफॉर्म किया था ऐ मेरे प्यारे वतन, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था और उनका फ़ैन उसी गाने से हुआ था। आज शायद मैं उनसे उस गाने के बारे में बात भी करूँगा। सो बहुत एक्साइटमेंट है उनके साथ गाने की और उनको सुनने की, बिकॉज जिस एनर्जी से वो परफॉर्म करते हैं दैट्स डिफरेंट लेवल यार। I think he's a legend because apart from being a good singer, he's a fantastic actor also. मतलब उनकी फिल्में देखी है मैंने, एंड आई लुक अप टू हिम एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, कि किस तरह जो भी हम कर रहे हैं उसमें 100% देकर उस चीज़ में मास्टरी हासिल करनी चाहिए, तो कोई उनसे सीखे। डिसाइड योर शो, ऐसा कौन सा शो है जो आप जो देखते ही हो, और व्हाट द रीजन? अंताक्षरी बिकॉज बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत रियल शो लगता है मुझे। यहाँ किसी तरह की स्क्रिप्टिंग नहीं होती, कुछ भी बनावटी नहीं होता, कुछ भी फेक नहीं होता। आप और मैं बैठकर जैसे अंताक्षरी खेलेंगे वैसे ही ये शो भी है कि 3 टीम्स है, वो आपस में compete कर रहे हैं। जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड और जिसकी म्यूज़िक और गानों में नॉलेज अच्छी होगी वो जीतेगा। एंड द कैप्टन ऑफ द शिप इज़ अनु सर। तो या इस बार जी रिश्ते अवार्ड्स कितने स्पेशल है? काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस बार हम जो कॉन्सेप्ट है जश्नपुर, और सब लोग जश्नपुर जा रहे हैं जश्न मनाने के लिए, तो इट्स समथिंग वेरी न्यू और हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं कि जश्नपुर में क्या होगा। सो ये जो टाइटल है जश्नपुर, ये इट्सेल्फ एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है अंदर ही अंदर। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट हैपेंस इन जश्नपुर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ, जी रिश्ते अवार्ड्स, whenever I hear जी रिश्ते अवार्ड्स, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं आई एम गोइंग होम, इट फील्स लाइक होम, जी इज़ होम। बट कभी भी मैंने किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता कि जस्ट बिकॉज इट फील्स लाइक होम तो मुझे अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। बिकॉज जी रिश्ते अवार्ड्स में उन्हीं लोगों को अवार्ड मिलता है जो ट्रूली डिजर्विंग होते हैं। एंड या इट फील्स गुड टू बी ऑन द टॉप। कुंडली भाग्य इज ऑन द टॉप। एंड अगर अवार्ड मिलता है तो ऐसा होता है कि ओके, शो के साथ साथ आपका रोल भी सबसे टॉप पर है, तो उसी के लिए हम मेहनत करते हैं कि हमारे काम को सराहा जाए, हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाए। बहुत एक्साइटमेंट है एंड आई होप कि इस बार भी जीतूं। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो बोलना मच। चाहूँगी कि जी का ये इस बार मतलब ऑडियंस बहुत सालों से जुड़ी है, सो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? ऑडियंसेस उसी तरह प्लीज़ देते रहिएगा, बिकॉज आपके प्यार से ही हम हैं और हमारे शोज़ हैं, तो प्लीज़ देते रहिएगा। एंड कभी जैसे कि हाँ, जी रिश्ते अवार्ड्स, ये रिश्ता कभी छोड़िएगा मत, हमसे हमेशा बनाए रखिएगा। थैंक यू।
है।